हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु में। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति। कक्षा 6 की हम क्षेत्रमिति स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, जब एक तल की ऐसी आकृतियों के बारे में बात करते हैं जो नीचे दी गई है, उन आकृतियों के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में भी विचार करते हैं। हमें इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। आइए हम कुछ ऐसी ही आकृतियों को देखें। तो आप देख रहे हैं, इधर 4-5 आकृतियां दी गई हैं। ये वक्र कहलाते हैं। वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक खुले वक्र और दूसरा बंद वक्र। आप आकृति देख रहे हैं, ये आकृति बनी है, दूसरी इस टाइप की है, तीसरी है, चौथी इस टाइप। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रमिति में पॉइंट 10.2 का परिमाप। आखिर परिमाप क्या कहलाता है? तो नीचे दी गई आकृति 10.1 को देखते हैं। इन आकृतियों को एक तार अथवा धागे की सहायता से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज की आकृति है, दूसरा धन के निशान जैसी आकृति है, तीसरा हमारा वर्ग या आयत के शेप में समचतुर्भुज टाइप की आकृति। आप देख रहे हैं, एक बिंदु एस है। एस से कोई चलना प्रारंभ करता है तो एक इधर ऊपर गया, फिर इधर गया और फिर वापस एस पे आ गया। ऐसा ही धन पे एस एक बिंदु दिख रहा है, उधर से हम चलते हैं और फिर ऐसे चलते हुए वापस आ जाते हैं, वापस एस पे आ जाते हैं। ऐसे ही आप तीसरी आकृति देखिए, एस ने इस तरफ चला, फिर ऐसा मुड़ा, फिर ऐसा मुड़ा, फिर वापस आ गया। तो इससे यह समझ में आता है, यदि आप बिंदु एस से प्रारंभ करें, रेखाखंडों के साथ साथ अनुदिश, अनुदिश मतलब है दिशा के साथ चलना, तो आप पुनः बिंदु एस पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार आकृति के चारों तरफ के किनारे पर एक पूरा चक्कर लगा लिया। तो इसका मतलब है परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। जहां से आप चलते हैं वहां से आप जाकर वापस उसी पर आ जाते हैं। अब आप देखिए, जैसे एक किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, चारों तरफ बाड़ लगाने से मतलब है फेंसिंग करनी है। चारों तरफ बाड़ लगाना है मतलब एक तार ऐसा खींच दिया, फिर साइड में ऐसे चारों दिशाओं में तार लगा देता है। एक इंजीनियर जो अपने घरों के चारों तरफ चार दीवारी बनाने की योजना बना। अगला है एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है। जैसे आपने खेला होगा, हम बात करें यदि घूमने वाला खेल खेला होगा आपने, ठीक है, तो एक सर्कल में बाकी के लोग बैठे रहते, एक से चालू करके वो जैसे इधर से चालू किया सर्कल तो वापस इधर से आके वापस आ जाते, ठीक। तो अतः परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए बंद आकृति बनाती है। तो अब हमें कि ये टेबल बनी हुई है, मान के चले टेबल बनी है, टेबल पे 4 बिंदु आपको दिख रहा है, ए, बी, सी और डी। तो हमको मानना पड़ेगा इस प्रश्न में, जैसे हमने मान लिया ए बी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। फिर बी सी की लंबाई हो गई, मान के चले 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। सी डी की लंबाई, ये और ये भुजा आमने सामने की बराबर है, तो 7 सेंटीमीटर ये भी हो गई, फिर ये भी 4 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछ रहा है, अब चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल क्या कहलाएगा? तो अपन ने लिख दिया ए बी 7, फिर 4, फिर 7, फिर 7, 4। तो कितने हो गए? 7 4 11, 11 7 18, 18 और 4 22। तो आपका 22 जो आया है 22 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका परिमाप। अब ये अगला है अपनी नोटबुक। नोटबुक मतलब आपकी किताब या कॉपी के एक पृष्ठ के चारों ओर भुजाओं की लंबाई को मापिए और उन्हें चारों भुजाओं की लंबाई का योग। मान के चले आपकी एक कॉपी है जिसमें 5 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये आयताकार कॉपी है। तो ए भी बराबर हमने 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो हमारा योगफल जो आएगा 5 3 8, 8 और 8 16, 16 सेंटीमीटर हमारा क्या कहलाएगा? परिमाप। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। परिमाप कहलाता है पूरी आकृति को जोड़ना, है ना। चलिए, हमारा अगला पेज है पेज नंबर 170। तो आप देखिए, इसमें
मीरा 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस पार्क का पूरा पूरा चक्कर लगाती है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी के ज्ञात। तो हम एक चित्र बना लेते हैं। मान के चले कि ये चित्र हमने बना लिया है। मीरा 150 मीटर लंबी, तो ये हो गई मीरा, चल गई इधर से 150 मीटर लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर चौड़ाई वाला एक पार्क। तो आपको पता है एक आयताकार आकृति, आयत की कंडीशन होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 150 मीटर होगी और फिर ये भी 80 मीटर होगी। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमें चारों भुजाओं को जोड़ देना। तो 50, 150 धन 80 धन 150 धन 80। तो आप देखिए टोटल कितना हो गया है, 8 5 13, 13 13 26 की 6, हासिल की 2, 2 3 4, 460 मीटर। तो ये हो गया परिमाप। या तो हम कह सकते हैं कि मीरा द्वारा चली गई कुल लंबाई। अब हमारा अगला प्रश्न, नीचे दी गई कुछ आकृतियां आपको दिख रही हैं, इसमें परिमाप निकालना। ए से बी तक 40 सेंटीमीटर है, इसके बाद बी से सी तक 10 सेंटीमीटर है, फिर 40 सेंटीमीटर है और फिर 10 सेंटीमीटर। तो आप खुद कमेंट पर उत्तर दीजिए। 40 10 50, 50 40 90, 90 और 10 100। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार आकृति। वर्ग क्या कहलाता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत क्या कहलाता है? जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। तो वर्ग में ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी और ये। तो हमको सीधा सा 5 इधर भर देना है, 5 इधर भर देना है, 5 इधर भर देना है, 5 इधर भर देना है। तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर हमारे आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा आपको ये दिख रहा है, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। अपन समझ गए हैं कि परिमाप क्या कहलाता है, तो केवल हमको इनको जोड़ देना है। तो अपन इनको जोड़ देते हैं। जैसे ए बी है 1, फिर बी से सी तक गए 3, फिर सी से डी तक गए फिर 3, फिर डी से ई गए तो 1, री से एफ गए तो 3, फिर एफ से जी गए तो 1, फिर अपन गए एस से आई, है ना, तो इस साइड 3 हो गए, फिर ये वाला 3 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर ये वाला 3 हो गया, फिर ये वाला 3, फिर 3। ऐसे आपको सारे जोड़ लेने हैं। तो अपन इसमें जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 1 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 1 22, 22 और 3 25, 3 28। तो इसका परिमाप टोटल आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे ये बेस। तो अगला सवाल आपके लिए, आप इसका उत्तर दें। हम चलते हैं अब आयत के परिमाप की बात करें। आइए हम एक आयत ABCD लेते हैं। तो आयत किस टाइप का रहता है? इस टाइप का, है ना। विचार करते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। तो आप परिमाप बताइए। तो अभी हमने बताया है कि एक आयताकार आकृति हमने ली। तो हमने आयताकार आकृति ले ली है जिसमें हमने बोला है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर ले लिए लंबाई और चौड़ाई ले लिए 9 सेंटीमीटर। जब ये 15 है तो ये भी 15 की होगी और ये 9 है तो ये भी 9। तो आप जोड़ लीजिए 15 दूनी 30, 30 और 18, 30 40 48। तो इसका परिमाप आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। ये देखिए ये सॉल्व किया हुआ है हमने। आगे आप देखिए सवाल, जैसा बुक में आप देख पा रहे हैं, एक आयताकार आकृति ली है, मैंने भी इधर ली थी। चारों भुजाओं का इनने योगफल निकाला था। तो अपन ने कैसा किया था? अलग अलग किया। इनने परिमाप का एक सूत्र बना दिया है। कैसे सूत्र बना दिया है? जैसे मान के चले इनने जोड़ा 15 धन 15, 15 धन 9 धन 15 धन 9। तो आप देखिए 2 बार 15 है तो 2 बार इनने बाहर ले लिया और 1 बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं। तो आपका आयत का परिमाप का सूत्र बन गया 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई।
15 और 9 जोड़ के 24 होगा। 24 का गुणा जब हम 2 में कर देते हैं तो 48 हो जाएगा। अभी मैंने बताया आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न, अब आप देख रहे हैं जैसे एक प्रश्न है, सवानक 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर को चारों ओर से किनारा लगाना चाहिए। तो आप समझ गए हैं, हम एक टेबल है, एक आयताकार टेबल, ठीक है। आयताकार क्यों कहा मैंने, आप देखिए, ये देखिए आयताकार क्यों कहा था हमने, ये रहा है ना चित्र, ये रहा। आयताकार क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसकी लंबाई अलग थी और चौड़ाई अलग थी और उसे कवर करना है, टेबल क्लॉथ लगाना। तो आप देखिए जैसे एक हो गई 3, एक हो गई 2, फिर इधर से हो गई 3 और इधर से हो गई 2। तो आप डायरेक्ट भी परिमाप निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी आपने पीछे देखा होगा ये लिखा हुआ है आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। या तो अपन इससे हल कर सकते हैं, 3 और 2 5 हो गए, 5 में 2 का गुणा कर दिया हमने, तो हमारा उत्तर आ गया 10 मीटर। उसे 10 मीटर का एक कवर या कपड़ा क्लॉथ रखना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक धावक 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार के चारों ओर 10 चक्कर लगा। अब चाहे वो 10 चक्कर लगाए चाहे 20 चक्कर लगाए, ठीक, हमें क्या करना है, पहले परिमाप निकाल के 10 का गुणा कर देना है। जैसे आयताकार पार्क का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, तो 50 और 25 हमने जोड़ दिया 75। 75 में हमने 2 का गुणा कर दिया, तो हमारा कितना आ गया 150 मीटर 150 मीटर। हमने सीधा 10 चक्कर लगा रहे थे तो 10 से गुणा कर दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 1500 मीटर। तो धावक द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी आ गई, 1500 मीटर। अब आप लोगों ने यदि एग्जाम्पल समझ लिए हैं तो ये तीसरा नंबर प्रश्न आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप इसे हल कर लीजिए। हम आगे चलते हैं अब सीधा। तो आप देखिए जैसे ये कह रहे हैं एक वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप मतलब चारों भुजाएं समान होती, तो हम एक भुजा का गुणा सीधा 4 में कर देते हैं तो परिमाप निकल जाए। अब जैसे त्रिभुज का परिमाप, तो हमें त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो हम 3 बार जोड़े 4 गुणित 4 गुणित धन 4, तो 4 4 8 4 3 12, या तो फिर हम कर दें 3 गुणित 4 बराबर 12। ऐसा ही समबाहु त्रिभुज का परिमाप कुल मिला के चाहे अष्टभुज हो चाहे पंचभुज हो, परिमाप निकालने के लिए हमें सभी भुजाओं का योग करना रहेगा। चलिए हम अब करते हैं प्रश्नावली 10.1। तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, कई प्रकार की आकृतियां हैं। तो सरल क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे 4 सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर है, फिर 5 सेंटीमीटर। तो हम सबको जोड़ देते हैं, 4 धन 2 धन 1 धन 5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 2 6 1 7 7 और 5 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, हम सबको जोड़ देते हैं, 35 धन 23 धन 35 धन 40। आप जोड़ लीजिएगा, 5 10 13 की 3 हासिल किए 3 3 6 4 10 2 12 1 13, तो 133 सेंटीमीटर। अब मैं केवल आपको 2 प्रश्न और कराऊंगा, आप अच्छे से समझ लें, फिर हमें अगला पार्ट में से हल करेंगे। जैसे ये प्रश्न है, इसका उत्तर कितना आएगा, अपन चालू करते हैं इधर से, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और आधा आधा 1 हो गया 10, 10 और ढाई ढाई हो गए 5, 10 और 5 15 सेंटीमीटर। ऐसा ही आप इस सवाल का उत्तर कमेंट में दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।